आइए जानते हैं आज की हेडलाइन। जमशेदपुर में आज झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। संघ के पदाधिकारियों ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक मांग पत्र सौंपा। इस मांग पत्र में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की समस्याओं को उठाते हुए कुल 8 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। संघ का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उन्हें सभी वैधिक लाभ प्रदान किए जाएं। इसके अलावा रिटायरमेंट के समय कम से कम 5 लाख रुपए का रिटायरमेंट बेनिफिट देने की भी मांग की गई है। संगठन ने ये भी मांग की है कि रिटायरमेंट के बाद सेविका और सहायिकाओं को मानदेय का 50% पेंशन के रूप में दिया जाए। साथ ही आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी मांग रखी गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, स्थानीय दर पर पोषण राशि का भुगतान करने और हर महीने 400 रुपए मोबाइल रिचार्ज भत्ता देने की भी मांग की गई है। संगठन का कहना है कि कई केंद्रों में नेटवर्क की समस्या के कारण FRS प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती, जिससे लाभार्थियों को पोषण सामग्री देने में दिक्कत होती है। इसलिए सभी केंद्रों में नेटवर्क की उचित व्यवस्था करने की भी मांग की गई है। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारा जो दर्द लेकर के आए हैं, इसको सोशल मीडिया में दिखाने के लिए आप लोग आए हैं, हमारा सहयोग करने के लिए। और आज हम लोग आए हैं, हम लोग बेहद जायज मांग को लेकर के आए हैं कि आज हम लोग 1975 से हमारा सेंटर चल रहा है। आज तक सरकार ने हम लोगों को सरकारीकरण नहीं किया। सरकारीकरण नहीं किया ठीक है, लेकिन मानदेय अभी हम लोग 11,000 रुपया में काम कर रहे हैं। तो आज का डेट में 11,000 रुपया कुछ नहीं होता है। इसका पहले जो हम लोग लड़ाई किए थे, उस लड़ाई के बावजूद जो हम लोग को 11 पहुँचे, नहीं तो हम लोग 6,500 में काम कर रहे थे। तो लड़ाई नहीं लड़ने से हमारा जो बहरा सरकार है कान नहीं खोलता है। हमारे भगत सिंह ने इसीलिए बम फेंका था पार्लियामेंट में कि बहरा सरकार को सुनाने के लिए बम फेंकना पड़ता है। और हम लोग तो बम नहीं बना सकते हैं, हम लोग महिला है तो फेंक भी नहीं सकते हैं। हम लोग हमारा आवाज को सुनाने के लिए ये सरकार के पास आए हैं कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। और हमारा जो जिस तबके के लोगों का हम लोग काम करते हैं, 0 से 6 वर्ष का बच्चा, प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग माता, इसका जो हम लोग पोषाहार देते हैं, ये पोषाहार में सरकार छलावा करता है। वो भी छोटा छोटा बच्चा का स्थानीय बाजार दर कुछ और है तो सरकार हमें कुछ और देता है। हम इसको सरकार हमारे अध्यक्ष मैडम ने बताई आप लोग को कि 1975 से ये आंगनबाड़ी सेंटर चालू हुआ है और बहुत ही कम दर से लोग काम शुरू किया है। आज का जो बाजार दर है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, जो लोग इसके ऊपर भरोसा करके अपना परिवार को चलाते हैं, उनके लिए बहुत ही नगण्य है। इसीलिए हम लोग डिमांड करते हैं कि इनका तनख्वाह को बढ़ाया जाए, कम से कम 26,000 रुपया हम लोग को पेमेंट दिया जाए। रिटायरमेंट होने के बाद इनके पास एकदम खाली हाथ उन लोग चले जाते हैं। इसीलिए हर सरकार का ये जिम्मेवारी होता है कि उम्र जब होता है तभी वो किसी ना किसी पर माने आश्रित ना हो। अपना जो इतना समय, लंबा समय काम के लिए दिए हैं, इसके लिए रिटायरमेंट बेनिफिट कम से कम, जैसे हमारे नियरेस्ट स्टेट है बंगाल में 5 लाख रुपया लागू किया है। हम लोग चाहते हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट कम से कम 5 लाख रुपया लागू किया जाए। मोबाइल के बारे में भी आपको बताया गया कि जो 5G मोबाइल बढ़ाने की बात हो रही है मैडम, ये सब मैडम, ये सर 65 साल किया जाए। ये है पूरे ऑल इंडिया में ही आंगनबाड़ी का सेविका लोग आंदोलनरत है। हम लोग भी पेंशन 50% देना है। यही सब मांग को लेकर आज हम लोग डीसी से मुलाकात करने आए हैं। हम लोग, क्या नाम है? मेरा नाम है लिली दास, मैं झारखंड का प्रभारी हूँ स्कीम वर्कर फेडरेशन।